सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। Good day students. Now our topic is understanding diversity. इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, जो हमारी भिन्नताएं होती है वो डाइवर्सिटी होती है। अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज ए फोटोग्राफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ये जो फोटोग्राफ दे रखा है इधर, ये दिस इज ए फोटोग्राफ ऑफ ए ग्रुप फ्रेंड्स। ये किसका फोटोग्राफ है? ये एक फ्रेंड्स के ग्रुप का फोटोग्राफ है, एक दोस्तों के समूह की तस्वीर है ये। इसमें ये 3-4 जो फ्रेंड्स दे रखे हैं, ये सारे क्या है? फ्रेंड्स का ग्रुप है। तो ये फोटोग्राफ फ्रेंड्स के ग्रुप की है। आपके भी फ्रेंड्स होंगे, आप भी साथ में फ़ोटो क्लिक करते होंगे। तो क्या आप सब सेम हो? नहीं, सेम नहीं होते हुए भी आप लोग क्या होते हो? सेम होते हो। क्या सिमिलरिटीज़ होती है और क्या डिफरेंस होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करते ही हो। सभी अलग अलग धर्म के भी होंगे आपके फ्रेंड्स, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले, उनके रंग रूप वगैरह अलग होंगे, उनका खान पीन अलग होगा, उनका जो पहनावा है वो अलग होगा। तो अलग अलग फ्रेंड्स है। वैसे ही ये भी किसका है? एक फ्रेंड्स के ग्रुप का पिक है, फोटो है। इट इज़ ए डाइवर्स ग्रुप बट दे आर आल्सो सिमिलर इन सम वेज। इट इज़ ए डाइवर्स ग्रुप। डाइवर्स वही भिन्न प्रकार का, जिसे हम अलग कह सकते हैं, विविध कह सकते हैं, अलग कह सकते हैं। तो इट इज़ ए डाइवर्स ग्रुप। ये जो है एक विविध समूह है, अलग ग्रुप है, भिन्न प्रकार का, अलग प्रकार का एक ग्रुप है। बट लेकिन दे आर आल्सो सिमिलर इन सम वेज। लेकिन वे कुछ तरीकों से ये क्या है? सिमिलर, यानी एक जैसे हैं। है तो डिफरेंस ग्रुप है, डाइवर्स ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, मतलब अलग अलग प्रकार के लोगों का ग्रुप है। लेकिन इनमें भी कुछ क्या है? कुछ तरीकों में, सम वेज में ये सिमिलर है, एक जैसे भी है। हैव ए डिस्कशन इन क्लास ऑन द वेरियस वेज इन विच द चिल्ड्रन आर डाइवर्स। आप क्लास में उन वेज पर, उन बातों पर या उन तरीकों पर डिस्कस करें, चर्चा करें, बातचीत करें जिनमें जो चिल्ड्रंस है वो क्या अलग है। मतलब उन तरीकों पर चर्चा करनी है आपको। क्लास में उन बात पर डिस्कस करना है जिस पर बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है वो क्या है? अलग अलग है। कैसी बात करनी है कि वो किस तरह से अलग है, उनका पहनावा क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका खान पीन क्या है, इस बात पर आपको डिस्कस करना है। अब अपन क्लास में तो है नहीं, तो अपन डिस्कस करें तो आप इमेजिन करो या फिर अपने घर पे जो फ्रेंड्स है उनसे डिस्कस करो इस बात पर कि किस तरीके से आप देखो कि मैं जो हूँ, मेरा फ्रेंड जो है, उनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से वो अलग है। आल्सो एक्सप्लेन एनी सिमिलरिटीज यू मे नोटिस इन द ग्रुप। मतलब आपका जो अब स्कूल का तो अभी ऑफ है, स्कूल फ्रेंड्स ग्रुप तो है नहीं, तो आपके नेबर में जो फ्रेंड्स ग्रुप होगा उस पर आप डिस्कस कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स ग्रुप में देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा फ्रेंड है वो मेरे से डिफरेंस है, अलग है। और उसके अलावा आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है? आल्सो एक्सप्लेन एनी सिमिलरिटीज यू मे नोटिस इन द ग्रुप। उसके साथ साथ आपको क्या करनी है? जो ग्रुप है उसमें जो सिमिलरिटीज़ है उसको एक्सप्लेन करो कि डिफरेंस तो है ही, लेकिन सिमिलरिटीज़ क्या है, समानताएं क्या है, उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है। मतलब जो ग्रुप में आप सिमिलरिटीज़ देखोगे, डिफरेंस तो देखोगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो आप ग्रुप में सिमिलरिटीज़ देखोगे उस सिमिलरिटीज़ को भी आपको एक्सप्लेन करना है। यू मे डिस्कस द सेम अबाउट योर आउन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। आप अपने खुद के फ्रेंड्स का जो समूह है उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। अब आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल और आ रहा है इधर। ए रेनबो लुक्स ब्यूटीफुल टू अस बिकॉज इट हैज़ मैनी कलर्स। ए रेनबो तो आप सबने देखा ही होगा। रेनबो आप सबने देखा ही होगा, जिसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। तो
सर्दियों, अब कब दिखाई देता है वो? सर्दियों में। सर्दियों में एक इंद्रधनुष हमें मतलब बारिश के दिनों में भी दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर्दियों में एक इंद्रधनुष जो होता है, रेनबो जो होता है, वो हमें बहुत सुंदर लगता है। ए रेनबो लुक्स ब्यूटीफुल टू अस। एक रेनबो हमें बहुत सुंदर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? बिकॉज इट हैज़ मेनी कलर्स। क्यों? क्योंकि उसमें कई रंग हैं, नॉट जस्ट वन, सिर्फ एक नहीं है। अगर एक कलर की कोई चीज़ है तो वो अपने को इतनी अच्छी नहीं लगती है। एक कलर की कोई चीज़ है तो वो हमें इतनी अच्छी नहीं लगती है। उसमें बहुत सारे कलर्स हो जाते हैं तो वो बहुत सुंदर लग जाते हैं। जैसे रेनबो का एग्जांपल इसमें दे रखा है कि रेनबो जो है, इंद्रधनुष जो है, वो हमें बहुत सुंदर दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर हैं, उसमें कई कलर हैं, केवल एक कलर। आप इमेजिन करो कि रेनबो जो है अगर वो एक कलर का ही होता तो क्या वो हमें इतना सुंदर लगता जितना अभी लगता है? नहीं, क्योंकि उसमें एक कलर ही होता, लेकिन उसमें अभी कई कलर है, बहुत सारे कलर है, तो इसकी वजह से वो हमें बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि उसमें केवल एक रंग है। उसी तरह से आप अपने ऊपर लो कि क्या हम सब एक जैसे होते हैं, हमारा खान पीन पहनावा सब एक जैसा होता है, हमारा धन वगैरह, तो क्या हम सुंदर लगते हैं? नहीं। ये जो डिफरेंसेस है हमारे सोसाइटीज़ में, उन डिफरेंस के होने के बाद भी हमारों में जैसे कई सिमिलरिटीज़ है, कई समानताएं हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा सोसाइटी जो है बहुत सुंदर दिखती है। एक की वजह से नहीं दिखती है, इन सब की डिफरेंसेस होने की वजह से हमारी सोसाइटी बहुत सुंदर लगती है। इन द सेम वे, उसी तरह से, किस तरह से? जैसे रेनबो के लिए एग्जाम्पल दिया है कि जैसे रेनबो में एक कलर नहीं होता है, अगर एक कलर होता तो वह वैसा सुंदर नहीं लगता, वो बहुत सारे कलर होने से हमें सुंदर दिखाई देता है। तो इन द सेम वे, उसी तरह से इट वुड बी क्वाइट बोरिंग फॉर अस इफ वी वर टू ईट द सेम फूड एवरी डे और wear the same dress again and again और watch a single TV channel all the time. Imagine, जिस तरह से रेनबो एक कलर में सुंदर नहीं दिखता है, उसी तरह से ये हमारे लिए काफ़ी बोरिंग है। इट वुड बी क्वाइट बोरिंग फॉर अस, ये हमारे लिए काफ़ी बोरिंग है। क्या बोरिंग है? इमेजिन करना, इफ़ वी वियर टू ईट द सेम फूड एवरी डे, अगर हम हर दिन रोज़ एक ही खाना खाएं, जैसे आपको रोज़ ही चावल खाने को मिल जाए, चावल ही चावल खाओ, आज चावल, कल चावल, परसों चावल, रोज़ आपको चावल खाने को मिल जाए, तो आप क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे उसी चीज़ को खाते खाते। कि खा लोगे खुशी खुशी? नहीं खाओगे, क्योंकि एक ही चीज़ को हम हमेशा नहीं कर सकते हैं, एक जैसी चीज़ को हम हमेशा नहीं कर सकते। इफ वी वर टू ईट द सेम फूड एवरी डे, अगर हम हर दिन एक ही खाना खाएं, या फिर वियर द सेम ड्रेस अगेन एंड अगेन, या फिर एक ही जैसी ड्रेस, एक ही कपड़े को हम बार बार पहने। अब आप खुद सोचना कि जब आप लोग स्कूल, आपके रनिंग होते हैं, तो आप यूनिफॉर्म पहन के आते हो, उन 6 डेज स्कूल चलता है, उन 6 डेज में भी आपको एक दिन विदाउट यूनिफॉर्म आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप क्या खुद मतलब बोर हो जाते हो उसको पहनते पहनते। लेकिन ये बात अलग है कि स्कूल यूनिफॉर्म ही होती है, अच्छी लगती है, लेकिन आप कंटिन्यू उसको पहनते हो तो आप खुद भी बोर हो जाते हो। तो अगर आपको घर पे भी ऐसा करने को मिले, घर पर क्या हमेशा ही ऐसा करने को मिले कि आपको नहीं वो ही ड्रेस पहननी है, एक जैसी ड्रेस रोज रोज पहननी है, तो आप क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे। और वो जो सिंगल टीवी चैनल ऑल द टाइम, या फिर हर समय एक ही टीवी चैनल देखने को मिले, अदर्स चैनल आवे ही नहीं, और पूरे दिन हर टाइम रोज के रोज आपको केवल एक ही चैनल मिल जाए टीवी पर देखने को, तो अभी क्या हो जाओगे? आप बोर हो जाओगे। जिस तरह से द वेराइटी इन आवर सराउंडिंग मेक्स आवर लाइफ, द वेराइटी इन आवर सराउंडिंग मेक्स आवर लाइफ, हमारे आसपास की जो ये वैरायटी है या विभिन्नताएं हैं, वो हमारे जीवन, आवर लाइफ, हमारे जीवन एंड आवर वर्ल्ड, और हमारे दुनिया को इंटरेस्टिंग बनाती है, रुचिकर बनाती है, मन को अच्छा लगने वाला बनाती है। हमारे आसपास की जो डिफरेंसेस है वो हमारे जीवन को और हमारे दुनिया को, हमारे संसार को क्या बनाती है? इंटरेस्टिंग बनाती है। दिस वेराइटी इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, इस विविधता को ही क्या कहा गया है? जो ये भिन्नताएं हैं, इस भिन्नता को ही यानी इस डिफरेंसेस को ही क्या कहा गया है? डाइवर्सिटी कहा गया है, विविधता कहा जाता है।
कौन से डिफरेंस को? जिसके खाने पीने का तरीके को, अलग अलग पहनावे के तरीके को, इस तरह की जो डाइवर्सिटीज़ है, कल्चर, रिलीजियन, रीजन, लैंग्वेजेस, इन सब की जो वैरायटी है, अलग अलग है, भिन्नताएं हैं, उसी को क्या कहा गया है? डाइवर्सिटी कहा गया है। इन दिस लेसन वी शैल नो अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडिया। इस लेसन में हम, इस चैप्टर में हम भारत में, इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट कॉजेज डाइवर्सिटी, और जो डाइवर्सिटी है उसके क्या कारण मतलब जो विविधता है वो विविधता का कारण क्या है। एंड हाउ डाइवर्सिटी इनरिचेज आवर लाइफ, और ये जो डाइवर्सिटी है वो हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को इनरिचेज यानी समृद्ध कैसे बनाती है, कैसे विविधता हमारी लाइफ को इनरिच बनाती है, समृद्धशाली बनाती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी, व्हाट इज इट? क्वेश्चन है डाइवर्सिटी, विविधता, व्हाट इज इट, क्या है विविधता? क्या है? सिंपल लैंग्वेज में जो हम लोगों में डिफरेंसेस है, हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंसेस है, हमारे स्टेट में जो डिफरेंसेस है, हमारे रीजन में जो डिफरेंसेस है, वही क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है। इसको और एक्सप्लेन करते हैं इधर। डाइवर्सिटी इज द प्रेजेंस ऑफ वेराइटी इन सोसाइटी और द स्टेट ऑफ बीइंग वेरिएड और डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। डाइवर्सिटी जो है वो क्या है? हमारा जो सामाजिक, यानी जिस समाज में हम रहते हैं, सामाजिक या फिर राज्य में जो वैरायटी है, भिन्नता है, डाइवर्सिटी जो है वो हमारी सामाजिक या स्टेट, राज्य में जो भिन्नताएं की प्रेजेंस, उपस्थिति है, यानी जो हमारे समाज में, हमारे राज्य में जो अलग अलग विभिन्नताएं उपस्थित है, वो क्या है? डाइवर्सिटी है। और इसके अलावा ऑफ बीइंग वेरिएड और डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जिसकी वजह से, उस डाइवर्सिटी से, बीइंग वेरिएड और डिफरेंट फ्रॉम, जो हमें एक दूसरे से क्या अलग बनाती है, वो डाइवर्सिटी की वजह से ही हम एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग मतलब खाने पीने में, पहनावे में, ये जो चीज़ें हैं वही डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट अराउंड अस इन सिवरल फॉर्म्स। डाइवर्सिटी जो है वो उपस्थित है हमारे अराउंड अस, हमारे आसपास, इन सिवरल फॉर्म्स, कई रूपों में। डाइवर्सिटी जो है, विविधताएं जो है, वो हमारे आसपास कई रूपों में मौजूद है। कैसे? पीपुल अराउंड अस आर डिफरेंट इन वेरियस वेज। हमारे आसपास के पीपुल अराउंड अस, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो डिफरेंट इन वेरियस वेज, वो अलग अलग तरीकों से अलग अलग है, विभिन्न तरीकों से अलग अलग है। यानी कि कैसे? जैसे हम हमारे अपने आसपास ही ले लो। आप अपने आसपास देखो, आप क्या नोटिस करोगे? आप अपने आसपास देखो, अराउंड चारों तरफ देखो, आप क्या नोटिस करोगे? क्या सभी लोग सेम दिखाई देते हैं? नहीं। क्या उनके कल्चर सेम है? नहीं है। क्या वो सेम त्यौहार मनाते हैं, सेम फेस्टिवल मनाते हैं? नहीं, अलग अलग मनाते हैं। क्या वो जो उनके जो रिलीजियन है, धर्म है, क्या उनका वो अलग अलग धर्मों का सभी पालन करते हैं? या फिर जो वो लैंग्वेज बोलते हैं, क्या वो अलग है या एक जैसी बोलते हैं? तो पीपुल अराउंड अस आर डिफरेंट इन वेरियस वेज। हमारे आसपास जो लोग हैं वो अलग अलग दिखते हैं। कैसे? दे लुक डिफरेंट, वो अलग अलग दिखाई देते हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर, वे अलग अलग धर्म को, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले होते हैं। दे सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, वो अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। कोई होली मनाता है, कोई ईद मनाता है। दे फॉलो डिफरेंट रिलीजियन, और वे अलग अलग धर्म को मानते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं का यूज़ करते हैं, अलग अलग बोली बोलते हैं। गुजरात में तो गुजराती, राजस्थान में मेवाड़ी, मारवाड़ी, बंगाली, मलयालम, ये कई ऐसी लैंग्वेजेस बोली जाती है। एंड सो ऑन। और इसी तरह लुक एट योर क्लासमेट्स, आपको अपने जो क्लासमेट है उसको देखो, उनको देखो। आर नॉट यू ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्या आप सभी एक दूसरे से अलग नहीं हैं? आसपास छोड़ो, आप अपनी क्लास में देखो। अपनी क्लास में देखोगे तो क्या आप सभी एक दूसरे से अलग नहीं हैं? बिल्कुल हो आप।
इसके लिए आपको एक खुद की एक्टिविटीज़ दे रखी है यहाँ, आपको वो करनी है और इसको फिल करके फ़ोटो क्लिक करके वही कमेंट बॉक्स में आपको अपलोड करना है। क्या करना है इसमें, फिल इन द सिंपल बायो स्केच एंड कंपेयर इट विथ योर क्लासमेट्स एंट्रीज। आपको ये सिंपल सा बायो स्केच दे रखा है, इसको फिल करना है और अपने क्लासमेट की एंट्रीज जो वो भी फिल करेंगे उससे कंपेयर करना है। क्या आप सभी एक तरह से फिल करोगे? नहीं, सबके फिल करने का तरीका अलग होगा, सबका सब अलग होगा। तो ये डिफरेंसेस है, तो ये भी एक तरह से क्या है, डाइवर्सिटी है। यहाँ आपको नेम करना है आपका, यहाँ आपकी एज, आपका फेवरेट फूड क्या है वो, फेस्टिवल आई सेलिब्रेट यानी जो त्यौहार आप मनाते हो, मदर टंग आपकी मातृभाषा क्या है, कलर आई लाइक द बेस्ट जो कलर आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो उसका नेम, आपका फेवरेट गेम, आपकी फेवरेट ड्रेस, आपकी हॉबी क्या है और एम्बिशन इन लाइफ आपके जीवन की क्या अभिलाषा है, क्या महत्वाकांक्षा है, उसको आपको फिल करना है। इन सबके पूरी इसमें बायो स्केच में एंट्रीज करके आपको फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना है। नाउ अब अपन जो हमारा अपना टॉपिक है वो है फैक्टर्स कॉजिंग डाइवर्सिटी। जो ये विविधता है इसके विविध होने के, अलग होने के क्या फैक्टर्स है, क्या रीज़न है, हम उसको पढ़ेंगे। पीपुल आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। पीपुल आर डिफरेंट, लोग अलग होते हैं बिकॉज क्योंकि ऑफ मैनी रीजन्स, इसके पीछे कई कारण हैं। कई कारणों से, कई रीजन से लोग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं कई कारण की वजह से। अब वो क्या कारण है, फिजिकल फीचर्स, पर्सनल क्वालिटीज़, कल्चरल बैकग्राउंड्स, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे कि फिजिकल फीचर्स, शारीरिक विशेषताएं। अब फिजिकल डिफरेंस क्या होते हैं हम आगे टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो फिजिकल फीचर्स, शारीरिक विशेषताएं, पर्सनल क्वालिटीज़, उनकी जो व्यक्तित्व गुण है, खुद की जो क्वालिटी है उनमें, कल्चरल बैकग्राउंड, उनकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उनका कल्चर बैकग्राउंड है वो कैसा है, उसकी वजह से वो डिफरेंट होते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो उनकी जो सोशल, सामाजिक एंड इकोनॉमिक्स, जो आर्थिक फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, उनकी वजह से भी वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऑल ऑफ दीज मेक एवरी वन ऑफ अस यूनिक एंड डिफरेंट। ये सभी हम में से हर एक को अलग बनाते हैं, मतलब यूनिक अनोखे बनाते हैं और डिफरेंट अलग बनाते हैं। यानी कि ये सभी जो रीजन से फिजिकल्स, पर्सनल क्वालिटी, कल्चरल बैकग्राउंड, सामाजिक, आर्थिक, ये सभी जो कारक है ये सभी हमें हर एक को, मतलब एवरीवन, हर एक को क्या करते हैं, यूनिक अनोखा बनाते हैं और डिफरेंट अलग बनाते हैं। अब जो हमारी फिजिकल्स डिफरेंसेस है, जो शारीरिक अंतर है वो पढ़ेंगे। अब फिजिकल फीचर्स कैसे, शारीरिक अंतर कैसे होता है हम सब में, कि ईच वन ऑफ हैज ए डिफरेंट अपीयरेंस। ईच वन ऑफ हैज, प्रत्येक की, यानी ईच, प्रत्येक की एक अलग उपस्थिति होती है, अपीयरेंस होती है। कैसे, व्हेन यू लुक एट योर क्लासमेट्स, जब आप आपके क्लासमेट को देखते हैं, यू विल नोटिस दैट सम आर टॉल, तो आप क्या देखोगे कि उनमें से कुछ क्या है, टॉल, लंबे हैं। जब आप अपने क्लासमेट को देखते हो तो आप देखेंगे कि कुछ लंबे हैं, सम शॉर्ट, तो कुछ छोटे हैं, कुछ लंबे हैं तो कुछ छोटे हैं। सम है कर्ली हेयर, किसी के घुंघराले, कर्ली मतलब घुंघराले, किसी के घुंघराले बाल है, तो सम है स्ट्रेट हेयर, तो किसी के एकदम सीधे बाल है। सम है ब्लैक आइज, किसी की आंखें जो है वो काली है। सम ब्राउन और ब्लू और ग्रे, तो किसी की क्या है, भूरी, नीली या भूरे रंग की है। फेसेस कैन बी ओवल, ओवल मतलब वो अंडाकार, जिसे अंडाकार बोलते हैं, अंडे जैसा शेप। तो किसी के जो वे हो सकता है ओवल, राउंड और स्क्वायरिश। किसी के जो फेस है वो अंडाकार, गोल या चौकोर हो सकते हैं। चौकोर तो नहीं देखे होंगे पर हाँ उस टाइप के हो सकते हैं। तो ये सारी हमारी फिजिकल डिफरेंसेस होती है, हमारे शारीरिक अंतर होते हैं, हमारे शरीर से संबंधित अंतर होते हैं, मतलब अपने शरीर, अपनी बॉडी से संबंधित जो डिफरेंस होते हैं वो सारे कौन से डिफरेंस होंगे, फिजिकल डिफरेंस। किसी का लंबा, छोटा, काला, गोरा होना, उनके बाल काले होना या फिर बाल घुंघराले होना, सीधे होना, किसी के बाल भूरे होना,
आंखें काली होना, भूरी होना, ये सब क्या है, हमारी फिजिकल डिफरेंसेस है। अब हम हमारी पर्सनल क्वालिटीज़ को पढ़ेंगे। पर्सनल मतलब अपनी व्यक्तिगत, और क्वालिटीज़ मतलब गुण। हमारे जो व्यक्तिगत गुण हैं, हम योग्यताएं हैं, व्यक्तिगत जो हमारी योग्यताएं हैं वो पढ़ेंगे हम। इसमें से इसमें क्या आता है, सम ऑफ अस लाइक आउटडोर लाइफ, सम ऑफ अस लाइक आउटडोर लाइफ वाइल सम प्रीफर इट इंडोर्स। हम में से सम ऑफ अस, हम में से कुछ लोग जो है वो बाहरी जीवन को पसंद करते हैं, आउटडोर लाइफ, बाहर रहना पसंद करते हैं, जबकि कुछ जो ऐसे हैं वो घर के अंदर पसंद करते हैं। सही है, अपने खुद के ऊपर ही ले लेना कि आप में से किसी को घर के बाहर ज़्यादा पसंद होता है तो किसी को घर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद होता है। सम प्रीफर ए सर्टेन हॉबी, सम लाइक टू pursue another, some like to pursue another leisure activity। pursue मतलब होता है कोई लक्ष्य रखना या फिर आगे बढ़ना, लक्ष्य रख के उसको आगे बढ़ना, और लेजर मतलब होता है लिव। तो सम प्रीफर ए सर्टेन हॉबी, कुछ लोगों की क्या होती है, फिक्स हॉबी होती है, निश्चित रुचि होती है। सम लाइक टू परस्यू अनदर लेजर एक्टिविटी, कुछ की तो फिक्स होती है कि यही हॉबी है मेरी, और शौक है, यही निश्चित शौक को पसंद करते हैं। और कुछ जो होते हैं वो अवकाश एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना पसंद करते हैं, मतलब वो लक्ष्य को रख के चलते हैं, वो आगे बढ़ना पसंद करते हैं। कुछ तो फिक्स कर लेते हैं, नहीं है बस फिक्स कर लेते हैं, और कुछ को आगे बढ़ाना, अपने लक्ष्य को करना पसंद करते हैं। सम आर आउटस्पोकन, आउटस्पोकन मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलना, कुछ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। और सम शाय, शाय मतलब होता है शर्मिला, और कुछ लोग क्या होते हैं, शर्मिले होते हो। अपने आसपास ही आप ये चीज़ नोटिस करो अच्छे से, कुछ तो होंगे ऐसे जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत शर्मिले होते हैं, बहुत कम बोलते हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सनल ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब भी वही होता है फीचर, लक्षण, विशेषता। वी ऑल हैव, हम सभी के पास क्या है, अलग अलग व्यक्तिगत लक्षण होते हैं, हम सभी के अलग अलग व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी अपनी जो हॉबीज़ हो गई, अपना जो लेजर एक्टिविटी हो गई, या फिर बहुत कम बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना, शर्माना, किसी को घर पे रहना, किसी को बाहर रहना, तो ये अपनी कौन सी डाइवर्सिटी में आ गई, पर्सनल क्वालिटीज़ डाइवर्सिटी में आ गई। अब जो नेक्स्ट है वो है कल्चरल डिफरेंस। हमारा जो सांस्कृतिक अंतर है, सांस्कृतिक डिफरेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक डिफरेंस क्या होता है। Many of us come from different states, speak different languages at home, follow different religions, worship differently, celebrate different festivals, wear different clothes on special occasions, and eat different foods. Many of us, अब सांस्कृतिक कल्चरल डिफरेंस में क्या होगा, हम में से जो है वो कई अलग अलग राज्यों से आते हैं। मैनी ऑफ अस कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, कई लोग ऐसे जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो अब वो अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, तो स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एट होम, तो घर पर वो क्या करेंगे, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग जो जिस स्टेट से आ रहा है वो उस स्टेट की लैंग्वेज बोलेगा। तो अलग अलग, अब वो आते क्यों है, सबसे बड़ी बात वो आते क्यों है अलग अलग स्टेट से, तो वर्क के लिए, जॉब, बिजनेस, इसके लिए आते ही हैं। तो वो अकेला जो मतलब जो जॉब करता है वो अकेला तो आएगा नहीं, अपनी फैमिली को साथ में लेके आएगा, फैमिली साथ में आएंगे तो बच्चे भी इधर उधर उनके साथ ही आएंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, वही पढ़ेंगे, वही रहेंगे, वही फ्रेंड्स बनाएंगे। तो कई लोग होते हैं, हम में से कई अलग अलग स्टेट से आते हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एट होम, तो वो घर पर क्या करते हैं, बाहर तो चलो कॉमन लैंग्वेज बोलते होंगे, लेकिन वो घर पर क्या करते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। डिफरेंट फॉलो डिफरेंट रिलीजियन, और जो उनके धर्म होंगे, जिस स्टेट में वो रहते हैं उस हिसाब से जो उनका धर्म है वो उनको मानेंगे, तो वो अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। वर्शिप डिफरेंटली, अब जो पूजा करते हैं वो अलग अलग पूजा करते हैं, अलग अलग भगवान को मानते हैं, अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, और त्यौहार भी कैसे अलग अलग मनाते हैं, अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। वियर डिफरेंट क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन, मतलब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, कोई स्पेशल
विशेष अवसर होता है तो उस पर क्या करते हैं, वो अलग अलग कपड़े पहनते हैं एंड ईट डिफरेंट फूड्स, और अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग प्रकार के खाना बनाकर वो खाते हैं। हाउएवर, हालांकि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस वी आर ऑल फ्रेंड्स। नोटिस करना, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस वी आर ऑल फ्रेंड्स। इन सभी डिफरेंस के बावजूद, इन स्पाइट के बावजूद, इन सभी डिफरेंस, इन सभी अंतर के बावजूद हम सभी क्या है, वी आर ऑल फ्रेंड्स, हम सभी क्या है, दोस्त हैं। दोस्त भी हैं, दुश्मन भी है, एनिमी भी होते हैं, तो हम सभी क्या है, दोस्त हैं। एंड एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, कंपनी और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं, यानी हम भी उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेते हैं, हमारे भी वो कर लेते हैं, हम भी उनका खाना खा लेते हैं, हमारा भी वो खा लेते हैं, हम भी उनका पहनावा पहन लेते हैं, वो भी हमारा पहन लेते हैं। तो इस तरह से हम इतनी सारी अपने में जो डिफरेंसेस है, अंतर है, उन अंतर के होने के बावजूद हम सब क्या है, फ्रेंड्स हैं, और हम भी एक दूसरे की कंपनी का इंजॉय कर लेते हैं, मिलकर मिलजुल कर त्यौहार वगैरह मना लेते हैं। इधर ये देखो, ये आपको एक इमेज दे रहा है कि इंजॉइंग डाइवर्सिटी, डिफरेंस इज ब्यूटीफुल। अभी आपको डाइवर्सिटी का दिखा रहा था, इसके बीच में लाइन आ रही है, इधर सेम डाइवर्सिटी, मतलब एक जैसे हैं और इधर डिफरेंस है, अलग अलग है। तो आपको दोनों में से कौन सा अलग, जो सेम है वो या फिर जो डिफरेंस है वो? तो जो डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है, जो डिफरेंस है वो बहुत सुंदर है, तो ये चीज़ अच्छी लग रही है अपने को। तो डाइवर्सिटी के होते हुए भी हमें बहुत मतलब हमारी लाइफ क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। किसकी वजह से? डाइवर्सिटी की वजह से। ये जैसे रेनबो अलग कलर में होने के बावजूद हमें बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, उसी तरह से हमारे इंडिया में जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से ही हमें हमारा पूरा एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड लाइफ बनी हुई है। अब हमारा जो नेक्स्ट रीज़न है डाइवर्सिटी का, वो है सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। हम में जो सामाजिक और आर्थिक